इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। लंबे समय से अगर कोई बीमारी ने आपको घेर रखा है और किसी कारण से उसका आपको उपाय नहीं मिल रहा, आपने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपने कोई ट्रीटमेंट का मतलब कोई लाभ नहीं मिला, आपने कई हॉस्पिटल बदल दिए, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, वो लाभ नहीं मिला जिस लाभ की आपको आकांक्षा थी, और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा रोग से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है रोग प्रतिरूप दान, रोग प्रतिरूप दान। अगर ये दान अगर आप करते हैं तो आपको उस रोग से लाभ प्राप्त हो सकता है। उस रोग से लाभ प्राप्त होने का मतलब वो रोग समाप्त हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। वो रोग आपका आपसे दूर जा सकता है अगर आप रोग प्रतिरूप दान करते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? किसी पात्र अथवा वस्त्र में अपनी श्रद्धा के अनुसार मात्रा में चावल लेकर उसमें कुछ द्रव्य अथवा कुछ वस्तु रखें। अब ये मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप इसको बहुत विधिवत करना चाहते हैं तो आपकी मात्रा आपकी जो मुट्ठी है, इस मुट्ठी से 365 मुट्ठी चावल होने चाहिए पूरे साल के हिसाब से। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आपने ऐसे करके चावल लिए, फिर डाले, फिर चावल लिए, फिर डाले, ऐसे करते करते जब आप 364 पहुंच जाएंगे तो दाहिने हाथ पे पुनः चावल लेकर के, कुछ दक्षिणा लेकर के, उसके बाद कुछ दूरवा लेकर के, कुसा लेकर के, आप उसमें जल लेकर के 365वीं मुट्ठी आपने उस पर डाल दिया और उस बर्तन को या पात्र को आपने अपने हाथ पे लिया। जब आप ये 365 मुट्ठी चावल का प्रयोग करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 किलो के आसपास चावल आपकी मुट्ठी के अनुसार आपसे लग सकते हैं। उसके बाद उन लिए हुए चावलों को रोगी के ऊपर 21 बार घड़ी की दिशा में ऊपर से लेकर नीचे तक, शरीर तक, यानी कि सर से लेकर के पैरों तक 21 बार आप उसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। अगर किसी कारण से आप पैरों तक नहीं घुमा पा रहे हैं तो सर में ही 21 बार उसको घुमाइए और मंत्र भी बोलें। जब आप इसको घुमा करके किसी आचार्य को दान करें, किसी ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण से ये कहें, ये माम रोगा प्रबाधन्ते देहस्था सतम मम गृहणीस्व प्रतिरूपेण तान रोगान द्विजसत्तम। इस प्रकार आप बोल करके आप उसको ये दान अर्पण कर दें। ब्राह्मण उसे लेकर के कहे बाढ़म, और उसके बाद ब्राह्मण को विदा कर दें, और फिर उसको ब्राह्मण को आपने विदा कर दिया, फिर आप हाथ पैर धुल करके अपने घर पे आ सकते हैं। ये इस प्रकार छोटा सा उपाय आपकी बहुत बड़ी बीमारी को कम कर देगा और आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।